द्वारका के समुद्र तट पर उस वक्त कोई नहीं था वो सिर्फ लहरों का शोर और चारों ओर फैला अंधेरा। पर तभी मुझे उस अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी दिखी। कोई शख्स हाथ में मिसाल लिए इस ओर ही चला आ रहा था। थका हारा पसीने से भीगा हुआ वो शख्स वहीं रेत पर बैठ गया और मिसाल पास पड़े पत्थरों के बीच टिका दी। मैं दूर खड़ी उसको पहचानने की कोशिश करती रही। माथे पर तिलक, पूरे मुड़े सिर के बीचों बीच एक चोटी, बदन पर जगह जगह से फटी धोती और दाहिने कंधे पर टंगा हुआ एक थैला। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। सुदामा, तुम आ गए हो। इस दशा में क्या तुम्हें कोई कान्हा से मिलने देगा? और क्या कान्हा तुम्हें पहचानेंगे? ये सुदामा थे जो यहाँ अपने दोस्त कृष्ण से मिलने आए थे। वो कृष्ण जिनके साथ उनकी दोस्ती तब की थी जब कृष्ण राजा नहीं, गोकुल में एक आम ग्वाले थे। अवंतिका यानी कि उज्जैन में दोनों एक साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करते थे। सुदामा सिर्फ पढ़ाई में कृष्ण के साथ ही नहीं थे, बल्कि आश्रम के सारे काम, खेल कूद और शरारतों में भी उन्होंने कृष्ण का पूरा साथ दिया। उनकी इस दोस्ती के किस्से आश्रम में ही नहीं, पूरी अवंतिका में सुनाई देते थे। दोनों हमेशा, हर जगह, हमेशा एक साथ ही मिलते थे। फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों का साथ छूट गया। उनकी इस दोस्ती के किस्से आश्रम में ही नहीं, पूरी अवंतिका में सुनाई देते थे। दोनों हमेशा, हर जगह, हमेशा एक साथ मिलते थे। फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों का साथ छूट गया। कृष्ण गोकुल से मथुरा और फिर द्वारका आ गए। अब वो संदीपन ऋषि के साधारण छात्र नहीं थे, द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा कृष्ण। इन बीते सालों में कृष्ण को भले ही सुदामा की कोई खबर नहीं थी, लेकिन सुदामा को श्री कृष्ण की हर खबर मिल जाती थी। उनके कारनामे होते ही ऐसे थे कि सारी दुनिया खुद ब खुद जान जाती थी। कंस को मारने से लेकर द्वारका के राजा बनने तक की सारी खबर सुदामा को मिली थी। खुद दिन भर भिक्षा मांगकर जिंदगी गुजारने वाले सुदामा अपने दोस्त की तरक्की के बारे में सुनकर बहुत खुश होते थे। वो दिन भर नंगे पैर चिलचिलाती धूप और गर्मी में अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने की जुगाड़ में लगे रहते थे। पर इतनी तकलीफ के बाद भी अपने दोस्त कृष्ण के बारे में बात करते तो उनके होंठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। बचपन से लेकर आज तक सुदामा कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं भुला पाए थे। उनकी सारी शैतानियां हर रोज याद आती थी उनको। आश्रम के आसपास घरों से माखन चुराना, पेड़ों पर लटकते आमों पर गुलेल से निशाना लगाना और नीम की पेड़ पर बैठकर घंटों बांसुरी बजाते रहना और पत्थर मारकर वहां की पनिहारनों की मटकी तोड़ना। बस ऐसे थे सुदामा के कृष्ण। वो अक्सर अपने दोस्त से मिलने के बारे में सोचते थे, पर पैसों की तंगी हर बार उनके कदम रोक लेती थी। अब कृष्ण इतने बड़े राज्य के राजा थे, राजसी ठाटवाट था उनका। ऐसे में एक गरीब ब्राह्मण का दीनहीन हालत में खाली हाथ उनके पास जाना क्या ठीक रहेगा? बस अपने मन के इस सवाल में उलझे सुदामा हर बार कृष्ण से मिलने की ख्वाहिश छोड़ देते थे। पर मैं इस बार उलझन में थी। आखिर जो सुदामा इतने साल में बस एक संकोच के कारण अपने मित्र कृष्ण से मिलने नहीं आए थे, वो आज कैसे आ गए? खैर, कुछ वैसी उलझन में सुदामा भी थे जब उनकी पत्नी सुशीला ने कृष्ण के पास जाके मदद मांगने को कहा था। उस पूरे दिन सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जला था। उस रोज वो जिस घर में भिक्षा के लिए गए, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उनका नियम था, वो एक दिन में भिक्षा के लिए बस एक घर में जाते थे। उनको वहां से जो मिल जाता था उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। पर उस रोज उनकी झोली में एक अन्न का दाना तक नहीं आया था। बच्चे भूख से परेशान थे। उनको देखकर सुदामा की पत्नी बेचैन, हार मान के सुदामा के सामने
पहली बार ऊंची आवाज में कहा था उन्होंने। अरे आप अपने मित्र कृष्ण से कुछ सहायता क्यों नहीं लेते? जिसका मित्र राजा हो, क्या उसकी ऐसी दशा होगी? हालात से हार मान ली थी सुशीला ने। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सुदामा चुपचाप सामने रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखते रहे। उनका मानना था भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर मांगने का क्या फायदा। सुदामा अपने दोस्त कृष्ण से मिलना तो चाहते थे, लेकिन इस तरह कुछ मांगने के लिए नहीं। वो अपनी दोस्ती के बीच किसी तरह का स्वार्थ नहीं लाना चाहते थे, पर हालात बड़ी से बड़ी सोच को बदलने की ताकत रखता है और मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ सकता है। उस दिन मैंने भी सुदामा को टूटते देखा था। अपनी पत्नी की तकलीफ और बच्चों की भूख के आगे टूट गए थे वो, और फिर द्वारका जाकर अपने दोस्त से मदद लेने का फैसला कर लिया। सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला की बात तो मान ली थी, लेकिन वो मन से द्वारका जाने को तैयार नहीं थे। समझ नहीं पा रहे थे ऐसे फटे और गंदे कपड़ों में बिना कोई उपहार लिए अपने दोस्त के पास कैसे जाएंगे। अपने मन की दुविधा अपनी पत्नी को बताते हुए बोले, सुशीला, कान्हा को माखन बहुत पसंद है। सोचा था कि जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो मटकी भर के माखन ले जाऊंगा, परंतु कहते कहते सुदामा चुप हो गए। सुशीला ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें समझाते हुए कहा, वो आपके मित्र हैं और मित्रों के बीच औपचारिकताएं नहीं होती, और वैसे भी एक सच्चा मित्र ही अपने मित्र के बुरे समय में काम आता है। सुदामा अपनी पत्नी को सारी बातों से सहमत थे, लेकिन फिर इस तरह याचक बनकर खाली हाथ अपने दोस्त के पास जाना ठीक नहीं लग रहा था। सुशीला शायद अपने पति के मन को समझ रही थी। वो उठ के घर से बाहर चली गई और फिर कुछ देर बाद लौटी तो उसके हाथ में लाल रंग के सूती के कपड़े की एक छोटी सी पोटली थी। ये क्या है? सुदामा ने चौंकते हुए पूछा। सुशीला ने पोटली खोलकर दिखा दी। उसमें कुछ टूटे हुए कच्चे चावल थे जो अपने पड़ोस के घर से मांग के लाई थी। चावलों का कुछ हिस्सा उन्होंने बच्चों के खाने के लिए रख लिया और बाकी की पोटली बांधकर सुदामा की ओर बढ़ा दी और बोलने लगी, इसी को उपहार स्वरूप अपने मित्र को दे दीजिएगा। सुदामा ने पोटली लेकर वहीं पर रखे अपने थैले में डाल दी और मन ही मन अपनी पत्नी के भोलेपन पर मुस्कुरा रहे थे। सोचने लगे, कहाँ कान्हा इतने बड़े राज्य का स्वामी, कहाँ ये चावल के तिनके, ऐसे उपहार तो उसके द्वारपाल भी नहीं स्वीकार करते होंगे। मन की आशंकाओं को मन में ही रखते हुए सुदामा ने अपनी पत्नी और बच्चों से विदा ली। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो अपने घर से द्वारका की ओर निकल पड़े। पूरे 22 दिन के बाद सुदामा अपने मित्र की नगरी में पहुंचे थे। समुद्र के किनारे बसी द्वारका के बारे में अभी तक बस उन्होंने सुना ही था। आज पहली बार इस नगरी का वैभव अपनी आंखों से देख रहे थे। पूरा नगर किसी राजमहल का हिस्सा ही लग रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर कपड़े में आते जाते लोग, बड़े बड़े बाजार, व्यापारियों का तो जैसे पूरा गढ़ था यहाँ। दूर से ही अपने कान्हा का राजमहल नजर आ रहा था, पर न जाने क्यों उनके कदम उस ओर बढ़ ही नहीं पाए। चुपचाप किसी और ही दिशा में बढ़ गई सुदामा। अपने दोस्त से मिलने आए सुदामा राजमहल की जगह समुद्र के उस किनारे पे पहुंच गए। वो रात जितनी काली थी उतना ही अंधेरा उनके मन में फैला था। उनके मन की घबराहट मुझे भी साफ नजर आ रही थी। वो अपनी उंगलियां रेत पर बस गोल गोल घुमा रहे थे। वो यहाँ तक तो आ गए थे, लेकिन राजमहल तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। द्वारपालों ने बाहर से ही भगा दिया तो? अगर कान्हा ने मुझे पहचाना नहीं तो? सुशीला को वापस जाके क्या उत्तर दूंगा? ऐसे न जाने कितने सवाल रेत में घूमती उनकी उंगलियों की तरह ही उनके मन में भी घूम रहे थे।
पर वहाँ उस सन्नाटे में उनके सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं था। वैसे उनके वो सवाल अब मेरे मन में भी उठ रहे थे। मैं भी सोचने लगी थी कि वाकई एक अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त को पहचान पाएगा। ये सवाल मेरे मन में इसलिए भी थे क्योंकि सत्ता मिलने के बाद, कुर्सी पे आने के बाद रिश्तों का गणित अक्सर बिगड़ते ही देखा है और सुना भी। खैर, उस पूरी रात सुदामा समुद्र के किनारे उस रेत पे ही बैठे रहे, लेकिन रात भर में अपने मन को एक कोशिश करने के लिए मना लिया। पहले ही सोच लिया कि अगर द्वारपाल ने अंदर नहीं जाने दिया तो उसी पल वापस लौट जाएंगे। वहां से उठकर सुदामा एक बार फिर राजमहल की ओर चल दिए। वहां पहुंचे तो कृष्ण से मिलने वालों की एक लंबी लाइन लगी थी। सुदामा उस लाइन में चुपचाप सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। उनका नंबर आते आते दोपहर हो गई थी और जब वो द्वारपाल के सामने पहुंचे तो पूर्वानुमान मुताबिक ही वो उन्हें ऊपर से नीचे देखता रहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद भौहें चढ़ाते हुए बोला, किससे मिलना है? कान्हा, हमारा तात्पर्य आपके राजा कृष्ण से। सुदामा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, पर उनका जवाब सुनते ही वो द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे। फिर अपने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, महाराज तक क्या संदेश पहुंचाएं? मैं उनका नहीं, बस इतना बोल दीजिए कि सुदामा आया है। खुद को कृष्ण का मित्र बताते बताते रुक गए थे वो। उनका संदेश लेकर द्वारपाल अंदर तो गया, पर काफी देर बाद बाहर नहीं पहुंचा। बीतती घड़ियों के साथ सुदामा का विश्वास टूट रहा था। उनको लगने लगा था कि अब शायद उनका मित्र, उनका कान्हा सिर्फ एक राजा, सिर्फ द्वारकाधीश कृष्ण बनकर रह गया था। काफी वक्त बीत गया था, पर अभी तक न कृष्ण आए थे और न ही उनकी खबर लेकर द्वारपाल। सुदामा के लिए अब एक और पल रुकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उसी वक्त वापस लौटने का फैसला कर लिया। उधर जब वो द्वारपाल अंदर पहुंचा, उसी वक्त कृष्ण कुछ देर के लिए दरबार से उठकर अपने कक्ष की ओर चले गए थे। द्वारपाल वहीं खड़ा उनके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद पीतांबर वस्त्र और सर पर मोर पंख वाला मुकुट पहने सांवले सलोने कृष्ण मुस्कुराते हुए दरबार में वापस लौट आए। आते ही द्वारपाल से बोले, कोई और है जो हमसे भेंट करना चाहता है? वो महाराज, एक अंतिम व्यक्ति बचा है। मैले वस्त्र हैं, नंगे पैर है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल का जवाब सुनकर राजगद्दी पर बैठे कृष्ण तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखों में जितनी हैरानी थी, उससे कई ज्यादा खुशी दिख रही थी। बिना कुछ और पूछे, बिना कुछ और कहे, वो दरबार से दौड़ते हुए सीधा राजमहल के दरबार की ओर बढ़े। पूरी सभा हैरान थी। उन सबने कृष्ण को धीर गंभीर तो कभी नहीं देखा था, लेकिन इस तरह अधीर होकर, बेचैन होकर किसी के स्वागत में दौड़ना। लेकिन कृष्ण अपनी नजरों और विचारों से बेफिक्र अपने राजमहल के बाहर आ गए। कृष्ण बाहर आए तो सुदामा वहां नहीं मिले। उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो दूर महल परिसर से जाता हुआ एक शख्स दिखाई दिया। सुदामा! कृष्ण ने जोर से आवाज लगाई। अपने कान्हा की आवाज सुनकर सुदामा के पैर वहीं रुक गए। पलट के देखा तो उनका मित्र, उनका कन्हैया दौड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा था। सुदामा के पास आकर कृष्ण ने उनको गले लगा लिया और उनके गले लगते ही सुदामा की सारी आशंकाएं, मन में फैले सारे भ्रम जैसे एक पल में गायब हो गए। वो काफी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके शब्द न जाने कहाँ खो गए थे। सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे। कृष्ण ने अपने आंसू पोंछे
और हाथ पकड़कर अपने साथ राजमहल के अंदर सीधा अपने कक्ष में ले गए। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी वहां मौजूद थी। उनको अपने पति और सुदामा की दोस्ती के बारे में पहले से पता था। वो फौरन उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गई थी। एक दास बड़ी सी थाली और पानी से भरी बाल्टी लेकर सुदामा के पैर पोंछने लगा, पर कृष्ण ने दास को वापस भेज दिया और खुद अपने दोस्त के पैर साफ करने के लिए जमीन पर बैठ गए। द्वारकाधीश कृष्ण की आंखें अपने दोस्त के कांटों से छलनी पैर देखकर भर आई थीं। और उस वक्त मेरे मन में कवि नरोत्तम दास की बस यही पंक्तियां गूंज रही थीं। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। तभी रुक्मिणी की आवाज ने उस कमरे में फैली खामोशी को तोड़ दिया। वो सुदामा के लिए तरह तरह के पकवान लेके आई थी। खाना खाने के बाद कृष्ण अपने दोस्त के साथ काफी देर तक बचपन और गुरुकुल की बातें करते रहे। उन्होंने सुदामा से कई बार उनके घर परिवार का हालचाल पूछा, पर सुदामा ने मुस्कुरा के बात टाल दी। वो यहाँ आए तो अपने दोस्त से मदद मांगने थे, लेकिन कहीं कृष्ण उन्हें स्वार्थी न समझे, ये सोचकर न अपनी मजबूरियां गिनाई और न कोई मदद मांगी। पर कृष्ण ने जरूर उनसे कुछ मांग लिया था। उन्होंने सुदामा के थैले में रखी चावलों की पोटली देख ली थी। हंसते हुए बोले, भाभी ने मेरे लिए इसमें क्या भेजा है? सुदामा झिझकते हुए वो पोटली छुपाते रहे, पर कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उनसे पोटली छीन ली और उसको खोलकर वो टूटे चावल खाते हुए बोले, भाभी के इस उपहार के बदले अगर मैं 3 लोग भी दे दूं तो कम होगा। 2 मुट्ठी चावल खाने के बाद जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी का चावल खाने लगे तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। हंसते हुए कृष्ण ने पोटली रुक्मिणी को पकड़ा दी और रुक्मिणी ने ऐसे लंबे सांस ली जैसे वाकई कृष्ण को तीनों लोग किसी को देने से रोक लिया हो। अगले रोज सुदामा ने विदा लेनी चाहिए, पर कृष्ण ने रोक लिया। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। उस दिन जब सुदामा अपने घर के लिए निकले, उसी तरह खाली हाथ थे जैसे वो यहाँ आए थे, पर उनका मन कृष्ण के प्यार से भरा हुआ था और अपने दोस्त के घर से यादों की बड़ी सी गठरी लेकर वो वापस लौट रहे थे। पर जब वो अपने घर के सामने पहुंचे तो आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वहां उनकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान इमारत खड़ी थी। बच्चे सुंदर कपड़ों में खेल रहे थे। सुशीला जैसे उन्हीं के लौटने का इंतजार कर रही थी। दौड़कर सुदामा के पास आई, हाफते हुए बोली, द्वारका से कुछ लोग आए थे। देखिए 15 दिन में ये भवन तैयार कर दिया। वस्त्र, आभूषण और बहुत सा धन भी दे गए। क्या आपने ये सब द्वारकाधीश से मांगा था? सुशीला सवाल पूछकर चुप हो गई और सुदामा मन ही मन मुस्कुराते रहे। एक दोस्त ने बिना कहे दूसरे का दुख समझ लिया था और बिना जताए उसे दूर भी कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।